आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, क्वालिटी एवोल्यूशन ऑफ फूड्स के बारे में। ठीक है, हम गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन करेंगे खाद्य पदार्थों का। तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलें आज हम जानते हैं खाद्य गुणवत्ता से आशय खाद्य पदार्थों के उन गुणात्मक लक्षणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित और स्वीकार्य है। खाद्य गुणवत्ता के मानक भोजन में इस्तेमाल होने वाले सभी चीज़ों के बाहरी गुणों तथा उनके रासायनिक और पोषक गुणों को ध्यान में रखकर निश्चित और नियमित किए जाते हैं। हम जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी गुणवत्ता है उसका हम मूल्यांकन कैसे करते हैं। उसके लिए पैनल बना होता है, वो पैनल क्या करता है, इसके जांच करता है। विभिन्न टेस्ट होते हैं, उसके माध्यम से खाद्य पदार्थों की जांच करता है, जिससे हम उपभोक्ता जो होते हैं उनके तक पहुंचाया जाता है, उनके पास सही गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ को पहुंचाया जाता है। तो चलें आगे और बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ फूड्स। जब हम फूड का मूल्यांकन करते हैं तो दो विधियों के द्वारा करते हैं, पहला सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्टिव की। ठीक है, देखते हैं क्या है सब्जेक्टिव एवोल्यूशन। जब हम मूल्यांकन करते हैं, जब खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को मानवीय सेंसरी से आंका जाता है तो उस प्रकार के मूल्यांकन को सेंसरी ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन कहते हैं। तो हम जब खाद्य पदार्थ की मूल्यांकन किससे करते हैं, अपनी सेंसरी के द्वारा। तो ये कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। तो ये होते हैं अपीयरेंस, इसके टेक्सचर कैसा, इसका रूप आकार कैसा है, हम इसके द्वारा हम खाद्य पदार्थों को जज करते हैं, इसको मूल्यांकन करते हैं। दूसरा है कलर, हम उसके खाद्य पदार्थ का कलर के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि वो किस कलर का, वो लिक्विडी फॉर्म में है या वो सूखा सा है, जो गाढ़ापन होता है वो है, या फिर उसको देख कर हम पता कर सकते हैं कच्चा है पका है। उसकी कलर से हम देख सकते हैं ना कि वो कच्चा है वो पका है, अंदर से नहीं। इसमें हम कलर से भी हम उसको जान सकते हैं। ठीक है, फ्लेवर, उसका फ्लेवर कैसा है। ठीक है, और उसका गंध, उससे कैसे गंध आ रही, गंध से हम भी फील करके खाद्य पदार्थों का मूल्यांकन कर सकते हैं। टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है। माउथ फील के द्वारा भी फील कर सकें कि हमारे टंग्स में अलग अलग सब कुछ फ्लेवर हैं, कहाँ से हमें कौन सा फ्लेवर होता है हम खा के पता कर सकते हैं उसका टेस्ट कैसा है, खाने में कैसा स्वाद अनुसार है या नहीं है, कैसा, सब कुछ हम इसके द्वारा सेंसरी मेथड के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कितने टाइप्स के होते हैं सेंसरी। जब टेस्टिंग करते हैं तो कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला डिफरेंस टेस्ट, रेटिंग टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। और डिफरेंट टेस्ट के अंतर्गत आता है पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट, डिओट्रिव टेस्ट और ट्रायंगल टेस्ट। ठीक है, ये अभी ऐसे ही बताया जा रहा है, अभी आगे इसको बहुत ही डिटेल में समझाया जाएगा जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। और रेटिंग टेस्ट के अंतर्गत रैंकिंग टेस्ट, सिंगल सैंपल टेस्ट, 2 सैंपल डिफरेंट टेस्ट, मल्टीपल सैंपल डिफरेंट टेस्ट, हेडोनिक टेस्ट, न्यूमेरिकल स्कोरिंग टेस्ट और कंपोजिट टेस्ट स्कोरिंग टेस्ट है। और सेंसिटिविटी टेस्ट के अंतर्गत सेंसिटिविटी, थ्रेशोल्ड टेस्ट और डिल्यूशन टेस्ट, ये सभी टेस्ट आते हैं। अब बात करते हैं सभी को, अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझते हैं कि ये सारे टेस्ट होते क्या हैं और हम इसे खाद्य पदार्थों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं डिफरेंट टेस्ट। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला है पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट। पैनल मेंबर्स को कुछ सैंपल के जोड़े दिए जाते हैं, प्रत्येक जोड़े को एक जैसे अलग अलग सैंपल के हो सकते हैं। सैंपल को हमेशा कोड नंबर दिया जाता है। प्रत्येक जोड़े में डिफरेंट सैंपल को, जो डिफरेंट सैंपल है जो किसी एक विशेष गुण की तीव्रता पर निर्भर से भिन्न होते हैं, जैसे मिठास, तीखापन या सेंसिटिविटी
प्रत्येक जोड़े में सैंपल जिसमें टेस्ट ज़्यादा या कम तीव्र होते हैं उसे अलग करना होता है। ठीक है, पेयर्ड में उसको अलग किया जाता है। और जो दूसरा है वो है ड्यूट्रू टेस्ट। इसमें 2 से 3 सैंपल होते हैं। ये टेस्ट सैंपल में जिसमें 2 एक समान तथा एक डिफरेंट सैंपल होता है। पहले पैनल को एक समान या जोड़े में से एक सैंपल दिया जाता है जिसे रेफरेंस माना जाता है। जैसे इसको समझते हैं, यहाँ पे है, ठीक है, ये कार्ड है, इसमें हम रेटिंग करते हैं कि इसमें प्रोडक्ट जो होता है उसको हम यहाँ पे कोड नंबर पेयर्स, जो पेयर्स वाला है, ठीक है, और ड्यूट्रू वाला जो इसमें है, इसमें पहले 3 सैंपल लिया जाता है। जैसे 8 सैंपल लिया गया, इसको रेफरेंस मानते हैं। इसके बाद ए और बी सैंपल 2 लिया गया, तो हम इसको टेस्ट कराते हैं, ठीक है, कि इससे कौन आर जो टेस्ट है ये इससे मिल रहा है कि नहीं, बी आर से मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, सेम है कि नहीं। तो हम यहाँ टेस्ट करके बताते हैं कि ए आर जैसा है या बी आर जैसा है, तो हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, जो तीसरा है ट्रायंगल टेस्ट। इस टेस्ट में 3 सैंपल जिसमें से 2 आइडेंटिफाई किया जाता है कि डिफरेंस सैंपल होता है। ठीक है, इसमें एक सैंपल है, उसको 2 को वो मतलब इसका हम पहचान करते हैं कि ये उस जैसा है कि नहीं। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट की अपेक्षा की जाती है। इसमें सैंपल दिया जाता है, जैसे कि स्कोर कार्ड में देख सकते हैं, 2 ऑफ द 3 सैंपल आर आइडेंटिकल। ठीक है, इसको किया जाता है, इसमें से एक को अलग किया जाता है। इसमें 2 इसको पेयर में होगा, ठीक है, ये एक अलग होगा। अगर ए और ए दोनों एक है तो बी अलग होगा। ठीक है, इसके बाद है रेटिंग टेस्ट। यह परीक्षण डिफरेंट टेस्ट की अपेक्षा मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट नहीं देखते, इसमें मात्रात्मक देखते हैं। ठीक है, इस परीक्षण में 2 सैंपल से अधिक सैंपल को एक समय में मूल्यांकित किया जाता है। मतलब इसमें अधिक सैंपल का मूल्यांकन किया जाता है, वो भी मात्रात्मक विधि द्वारा। ठीक है, इसमें पहला है रैंकिंग टेस्ट। यह परीक्षण किसी एक सैंपल गुण के आधार पर विभिन्न सैंपल को विभिन्नता को प्रस्तुत करने में किया जाता है। नियंत्रण की पहचान आवश्यक नहीं है। पैनलिस्ट जो होते हैं वो को एक साथ सभी सैंपल में किए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक सैंपल को मानकर बहुत सारे सैंपल्स और दिए जाते हैं, उनमें से पहचान करना होता है, मतलब कि दोनों सारे टेस्ट कैसे हैं, उस जैसा है नहीं। जैसे कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि कैसा है, इसका मॉडरेट है या स्ट्रॉन्ग है, उससे कैसा है वो। तो एक साथ हम बहुत सारी सैंपल्स को एक साथ हम मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, इसका थर्ड है सिंगल सैंपल टेस्ट। इस परीक्षण का उपयोग उन आहार के परीक्षण के लिए किया जाता है जिनका टेस्ट, जो ऑफर टेस्ट होता है तथा फ्लेवर कैसा है, उसका टेस्ट जो टेस्ट है वो कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है। बाद तक यह रहता है जो दूसरा सैंपल टेस्ट करते समय पैनलिस्ट को किसी एक विशेष गुणवत्ता की दृढ़ता पर उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए कहा जाता है। जो पहले टेस्ट है उसमें और सेकंड टेस्ट में दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या समानताएं हैं, वो पता लगाया जाता है। ठीक है, ये है इसका, ये टेबल बना है पूरा चार्ट। ठीक है, इसमें हम पता लगाते हैं टाइप्स, पूरा सैंपल कोड यहाँ पे फिल करते हैं। 2 सैंपल डिफरेंट टेस्ट। यह परीक्षण पेयर्ड तुलनात्मक परीक्षण वाली एक टेस्ट है या अंतर की मात्रा की पहचान करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से 2 सैंपल में अंतर क्या है, ठीक है, उसकी पहचान करते हैं। इसमें भी एक रेफरेंस होता है,
एक सैंपल को रेफरेंस मान लेते हैं, बाकी 2 जोड़ों में इसको टेस्ट करते हैं कि ए बी दिए, सी और डी दिए, परीक्षा करते हैं। एक बार ये दिए, दूसरी बार ये दिए, फिर मैच करते हैं आर से कौन सा इस सैंपल में, कौन सा, जैसे इस सैंपल में ए मैच किया ए, इसमें से डी मैच किया तो डी, तो ए डी ऐसे करके हम मैच करते हैं। ये है इसका। और यहाँ पे कुछ डिग्री और यहाँ पे दिया गया है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस, नो डिफरेंस। इसमें रेटिंग स्केल दिया गया है, वेरी स्लाइट डिफरेंस मतलब थोड़ा बहुत है, नहीं है, ये सारे हम यहाँ से पता करते हैं। मल्टीपल सैंपल डिफरेंस टेस्ट, इस टेस्ट में प्रत्येक एक से ज़्यादा टेस्ट को मूल्यांकन करने को कहा जाता है, परंतु इसकी विश्वसनीयता कम होती है। जो पैनलिस्ट होते हैं उनको 3 से 6 सैंपल सर्व किए जाते हैं। एक सैंपल को मानक कहा जाता है। पैनल को हर एक कोड सैंपल को मानक सैंपल के से तुलना करता है। ठीक है, एक सैंपल है उससे और भी जो सैंपल्स हैं उनसे तुलना किया जाता है। ठीक है, कि कौन कौन से इसमें गुण पाए गए हैं, मैच कर रहे हैं। जैसे कि एक सैंपल जो मानक सैंपल है उससे जब कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो वो इक्वल है, वो मॉडरेट है, लार्ज है, स्लाइटली कैसा है, हम रेट करते हैं। ठीक है, 1 से 0 से 3 के इसमें। अब हेडोनिक रेटिंग टेस्ट, ये अनुभव पे संबंधित होता है। हेडोनिक टेस्ट उपभोक्ता की फूड प्रोडक्ट के इस पे मेज़र करती है। ये 1 से 4 सैंपल्स दिए जाते हैं, उन्हें प्रोडक्ट को स्वीकारता के दूर को एक स्केल पर अंकित किया जाता है। एक स्केल रेटिंग स्केल होता है, उस पर हमें इसको प्रोडक्ट को रेट करना पड़ता है। अगर अच्छा है, अत्यधिक लाइक है तो लाइक है, अत्यधिक अनलाइक है, इस रेटिंग स्केल पर हम उसको मूल्यांकित करते हैं। जैसे कि इसको देख सकते हैं कैसा है, यहाँ पे पूरा रेटिंग स्केल दिया गया है। और अगर आपको कैसा लगा तो हम कोड यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा कोड है, डिसलाइक, मॉडरेटली, लाइक, वेरी मच, ये सारा यहाँ पे दिया, उसमें हम कोड फिल करते हैं। न्यूमेरिकल स्कोरिंग टेस्ट, प्रत्येक पैनल को मतलब एक टेस्ट सैंपल दिया जाता है। पैनल किसी विशिष्ट एक गुण पर आधारित हर एक सैंपल को वो टेस्ट करता है, जिसमें एक संवेगात्मक गुणों का जो एक फ्लेवर होता है उसको पता करता है, फिर उसके बाद स्कोर करता है। और कॉम्पोजिट स्कोरिंग टेस्ट क्या होता है, क्या रेटिंग टेस्ट पदार्थों के विशेष गुण को अलग करता है। रेटिंग स्कोर को मेज़र करके उसमें महत्वपूर्ण जो गुण है, जैसे कोई भी फ्लेवर है उसका अलग अलग पता करता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये है न्यूमेरिकल टेस्ट है, और उसको स्कोर दिया जाता है क्वालिटी के अनुसार, एक्सेलेंट, गुड, फेयर, पुअर। ठीक है, स्कोर किया जाता है कैसा है। उसके बाद है कंपोजिट स्कोरिंग टेस्ट, इसमें क्वालिटी है प्रोडक्ट की। ठीक है, स्कोर है, सैंपल है, स्कोर जो हमारा सैंपल है उसको हम कितना स्कोर करना चाहते हैं, कलर को, फ्लेवर, जो उसमें से टोटल स्कोर फिर जो आता है वो हमारा उस प्रोडक्ट का मूल्यांकन का उस समय पता चलता है। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट विभिन्न स्वाद एवं सुगंध व फील को पहचानने की क्षमता को विशिष्ट तत्वों की उपस्थिति की गर्माहट पहचानने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण पैनल मेंबर्स का चयन एवं परीक्षण करने हेतु किया जाता है, जैसे वे पदार्थ जिनमें मसाले जैसे स्पाइसेस, सॉल्ट, टमाटो, केचप, ये सारे मूल्यांकन इसी से किया जाता है। सेंसिटिविटी देयर सोल्ट टेस्ट, पदार्थ अनुसंधान एवं विकास के मूल्यांकन के चमन के लिए मतलब उसके मूल्यांकन के लिए
सेंसिटिविटी टेस्ट की जाती है। उसको सेंसरी के द्वारा उसके जो बेसिक टेस्ट है उसका पता करते हैं। थ्रेशोल्ड टेस्ट, ये स्केल दिया जाता है एक स्केल पर, ठीक है, उस पर हम इसको मूल्यांकन करते हैं, जजमेंट देते हैं कि ये कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। देख सकते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट, ये अलग है, वीक है, मीडियम है, स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली, गुणवत्ता, ये सब ये यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हम इसको 1 से लेकर 5 स्केल जो होते हैं, 1 से लेकर 5 के स्केल पे हम रेट करते हैं। ये अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ भी दिया गया है पूरा जो टेस्ट है अभी हमने पढ़ा वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट देख सकते हैं कि कौन से दो पेयर में कंपैरिजन किया जाता है, उसका मूल्यांकन करके इसका टेस्ट किया जाता है और उसका एक टेबल है, ठीक है, कोड नंबर, पेयर्स और कंपैरिजन करके यहाँ पे हम स्कोर लिखते हैं। और उसके बाद ड्यू ट्रू टेस्ट, इसमें दो सैंपल्स दिए जाते हैं और इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे ड्यू ट्रू से ही पता चलता है 2 से 3 सैंपल्स दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक आर को हम रेफरेंस मानते हैं और जो दूसरा जो सैंपल्स दिया जाता है उसको मैच करते हैं कि आर से इन दोनों में से कौन सा इसमें मैच करता है, वो हम सेम यहाँ पे लिखते हैं, कोड का पेयर नंबर और सेम कौन सा है। अगर ए है तो ए लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे। ट्रायंगल टेस्ट, ठीक है, इसमें 3 सैंपल दिए जाते हैं, ए, बी और सी, ठीक है, कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, 1 2 या 3 या ए बी सी। और इसमें कौन सा इसमें ट्रायंगल एक मैच कर रहा है, दूसरा मैच कर रहा है, इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, एक ट्रायंगल शेप बन जाता है। जैसे कि देख किसी एक को रेफरेंस मान लिए, जैसे ए को मान लिया रेफरेंस, उसके बाद बी और सी ऐसे हम ट्रायंगल में देते हैं। अगर ए मैच कर रहा है तो हम क्या करते हैं कि हाँ ए बी ए से मैच कर रहा है और ये तो 2 पेयर बन गए, ए और बी और सी अलग है इनमें से, ठीक है, ये पेयर बनता है ऐसे। उसका आप देख सकते हैं टेबल, कोड नंबर ऑफ सैंपल्स और इनमें से कौन सा, अगर सी अलग है तो यहाँ पे, और जो सैंपल दोनों उसमें मिल रहा है तो हम यहाँ पे सब लिखते हैं। इसके बाद रेटिंग टेस्ट है, उसके बाद इसका है रैंकिंग टेस्ट। हम रैंक करते हैं डिफरेंट, जो बेसिक हमारा है उससे कौन सा डिफरेंट है, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल करते हैं, रेटिंग करते हैं, ठीक है, उससे पूछकर पैनलिस्ट से कि इनमें से कौन डिफरेंट है, तो हम इसको फिल करते हैं। ये हमारा टेबल है। सिंगल सैंपल टेस्ट, इसमें एक ही टेस्ट होता है एक, ठीक है, पैनलिस्ट से हम पूछते हैं, ठीक है, कि इनमें जो एक टेस्ट है सिंगल सैंपल टेस्ट, एक ही सैंपल को मानकर हम उसका मूल्यांकन करते हैं सभी गुणों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। उसका फ्लेवर कैसा है, जैसे कि उसका फ्लेवर मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग कैसा है, ऑफ टेस्ट कैसा है, इसका हम इसका मूल्यांकन करते हैं। एक ही टेस्ट का एक ही का अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उसका टेस्ट के बारे में मूल्यांकन करते हैं। उसी का खाद्य पदार्थ का गुणवत्ता का मूल्यांकन एक ही टेस्ट से करते हैं। 2 सैंपल डिफरेंट टेस्ट, इसमें डिफरेंट वो होते हैं, टेस्ट होते हैं, ठीक है, इसमें 2 सैंपल्स होते हैं, इसके 2 सैंपल्स होते हैं और उनमें हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं कि इनके इससे मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर ये और ये मैच कर रहा है तो क्या मैच कर रहा है, कौन कौन से गुण मैच कर रहे हैं, कौन सा फ्लेवर एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ये सारे इसमें हम करते हैं। अगर डिफरेंस है
तो नहीं है तो हम स्टिक करते हैं, हम इसमें हम कोड भर देते हैं, ठीक है। वेरी स्लाइटेस्ट में तो थोड़ा डिफरेंस है तो कोड हम फिल करते हैं, मॉडरेट ये इक्वल है तो ये कोड हम फिल कर देते हैं। मल्टीपल सैम्पल डिफरेंट टेस्ट, एक मतलब एक जो पैनलिस्ट है उसके पास 3 से 6 सैंपल्स को हम देते हैं टेस्ट करने के लिए। वो टेस्ट करता है, एक सैंपल उसका मतलब उसमें एक सैंपल्स का उसको टेस्ट करते हैं, एक उसको रेफरेंस मानते हैं और 3 4 ऐसे उसको 6 ऐसे करके उसको सैंपल्स देते हैं, उसको मैच करना होता है कौन से उससे मैच कर रहे हैं, तो पैनलिस्ट उसको मैच करते हैं। तो इसमें मैच करते हैं तो उसको फिर स्कोर करते हैं कि हाँ मैच कर रहा है, थोड़ा मॉडरेट, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, इसमें मैच करके हम उसको फिल करते हैं टेबल पे। हेडोनिक टेस्ट, ठीक है, इसमें आप उसके टेस्ट करने के बाद हम लाइक डिसलाइक उसको पॉइंट्स देते हैं, स्केल होता है 1 से लेकर 5 तक या किसी में 1 से 9 तक होते हैं, ठीक है। उसमें हम जैसे लाइक एक्सट्रीमली कोड हम फिल करते जाते हैं कि हाँ ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको हम कोड के हिसाब से रेट करते हैं, खाद्य पदार्थों का मूल्यांकन करते हैं। न्यूमेरिकल स्कोरिंग टेस्ट, ये सब कुछ पढ़ा दिया गया है। मात्रात्मक होता है ये, इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, कि मात्रात्मक होता है, इसमें एक टेस्ट को हम मानकर बहुत सारे सैंपल्स को हम टेस्ट करते हैं, एक साथ बहुत सारे सैंपल को टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद स्कोर दिए जाते हैं, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर, सारे स्कोर दिए जाते हैं। कंपोजिट स्कोरिंग टेस्ट, ये भी हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, इससे पहले। कलर इसका कैसा है, इसको हम सैंपल का, अपने सैंपल को स्कोर करते हैं, ठीक है, फ्लेवर्स से और कलर सब कुछ। सेंसिटिविटी टेस्ट, उसके हम उसको बहुत ही सूक्ष्म में हम जाकर उसको टेस्ट करते हैं, उसका फ्लेवर कैसा है, स्पाइस, सॉल्ट, शुगर, टमाटो केचप, सॉसेस, ये सभी टेस्ट करते हैं। सेंसिटिविटी जेसॉल टेस्ट, इसमें भी हम उसी की गुणवत्ता का पहचान करने के लिए टेस्ट करते हैं, विभिन्न सैंपल्स में कौन किससे मैच करता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही कितना। डिल्यूशन टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट, ये हम उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखकर उसका टेस्ट करते हैं, जैसे उसमें सूक्ष्म गुणवत्ता वाले कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उसका बहुत ही बारीकी से टेस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फ्लेवर प्रोफाइल टेस्ट, जो ये डिस्क्रिप्टिव फ्लेवर प्रोफाइल टेस्ट होता है वो उसके फ्लेवर को, उसके जो खाद्य पदार्थ के फ्लेवर का टेस्ट करता है, उसमें खट्टापन कैसा है, स्वीटनेस कितनी है, ये दोनों होती है, इसकी क्वालिटी और उसकी जो मात्रात्मक है वो दोनों इसकी टेस्ट की जाती है, एक में एक साथ दोनों ही गुणों का टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पैनल्स मेंबर की और सैंपल रिक्वायर्ड फॉर सेंसरी टेस्ट। जो इसमें जो पैनल्स मेंबर होते हैं कितने होने चाहिए, एक मानक होता है ना कि इतने होने चाहिए, तो इसमें बात करते हैं जो डिफरेंट टेस्ट है उसके पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट होते हैं, उसमें जो ट्रेंड पैनल मेंबर होते हैं वो 5 से 12 तक के होते हैं, कितने संख्या में होते हैं, और अनट्रेंड जो ट्रेंड नहीं होते वो 72 से 80 होते हैं। वो खाद्य पदार्थों का टेस्ट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और जो ड्यू में होते हैं उसमें ट्रेंड होते हैं 5 से 12, और ट्रायंगल में 5 से 12 ट्रेंड होते हैं, वो 5 से 12 मेंबर्स होते हैं, और रैंकिंग में ट्रेंड जो होते हैं वो 5 से 12, और जो सेमी ट्रेंड होते हैं 10 से 15, जो अनट्रेंड वो लोग होते हैं जो आम जनता से दिए जाते हैं, उनसे टेस्ट करवाया जाता है, तो वो होते हैं 72 से 80, और आप देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन की, जो हमारा सेकंड पार्ट था, सब्जेक्टिव फर्स्ट और ऑब्जेक्टिव, 2 विधियों से करते थे, तो इसमें आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन एक सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक प्रक्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार के उपकरणों की सहायता से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हम खाद्य पदार्थों का मूल्यांकन करते हैं। इसमें रासायनिक प्रक्रियाओं का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम किसी भी खाद्य पदार्थ में कौन कौन से सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनकी क्रिया, उनमें कौन कौन से सूक्ष्म पदार्थों से बनाया गया है, और जो इसमें उपकरणों का भी यूज़ करते हैं, उपकरणों के माध्यम से इसका मेज़रमेंट करते हैं, और इसमें टूल्स का पूरा यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आगे अच्छे से समझते हैं। दैट्स यूज़ फॉर ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन। इसमें केमिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। इसमें केमिकल से हम क्या पता कर सकते हैं, दूध में मिलावट, किसी चीज़ में मिलावट है तो उसका पता कर सकते हैं खाद्य पदार्थ में कौन कौन सी चीज़ों से मिलावट की गई है और किन किन खाद्य पदार्थों से बना है, सबका हम केमिकल के द्वारा से पता कर सकते हैं। फिजिको केमिकल मेथड्स, हम दोनों ही विधियों के द्वारा खाद्य पदार्थों के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, किससे किससे बना है, मिलावट है कि नहीं है, या मेज़रमेंट टूल्स का यूज़ किया जाता है। लैक्टोमीटर, ये जितने भी इसमें आते हैं दूध का परीक्षण करने के लिए, वसा, तेल, सबका परीक्षण करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, हम माइक्रोस्कोप के द्वारा सबके सूक्ष्म बारीकी तत्वों को देख सकते हैं, जिससे हम खाद्य पदार्थों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारे लिए ये सही है कि नहीं। और है फिज़िकल मेथड्स। फिज़िकल मेथड्स के अंतर्गत हमें क्या होगा, वेट, उसका वेट का मेज़र कर सकते हैं, वॉल्यूम वो कितना है, कैसा है, सब कुछ हम इनके द्वारा ही मेज़र कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।